हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। बिल्कुल अंतिम समय बचा हुआ है और आपके लिए हम भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी सी तैयारी कराने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में उसी सीरीज में आपको मिलेंगे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। पर्यावरण के क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देते हैं। पर्यावरण में सबसे कम मार्क्स आते हैं सबसे ज़्यादा तैयारी करने के बाद भी। तो आज आपकी पेडोलॉजी के क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरी व्याख्या के साथ एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और आंसर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो जरूर नीचे दिए लिंक से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दिए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो पुस्तक किसकी है? पर्यावरण अध्ययन की बुक है। इसमें आपको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, प्रयुक्त भाषा जो होगी वो आपके दैनिक जीवन की भाषा होगी। कैसी होगी? जो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित हो, जुड़ी हुई हो, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से उस चीज़ को समझ सके और वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। कक्षा 5 में पढ़ने वाला एक बालक अक्सर अपना पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य समय पर जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग समझ गए होंगे। दत्त कार्य का मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क, और प्रोजेक्ट वर्क जो अच्छे से नहीं कर पाता है वो बालक किसके अंतर्गत आ जाएगा? देखिए जल्दी से, सेकंड नंबर क्वेश्चन सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला नंबर, बालक की अनियमितता का कारण पता करके उसे परामर्श देना। यानी कि बालक जो है वो दत्त कार्य क्यों नहीं कर पा रहा, क्या अनियमितता है, इसका सबसे पहले हम पता लगाएंगे। कारण पूछेंगे या कहीं और से पता लगाएंगे, फिर उसको इसके लिए परामर्श देंगे, समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना क्या है? आकलन का एक संकेतक है, यानी कि एक प्रकार का इसका संकेत करने वाला है। हम इससे पता लगा सकते हैं कि बालक क्या सीख रहा है। तो ये सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। और हमेशा याद रखिएगा, बालक जब स्वयं से किसी चीज़ को करेगा तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। स्वयं से करने का मतलब होता है हस्तपरक गतिविधियाँ। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन। हस्तपरक का मतलब होता है जो बालक खुद से कर रहा हो, स्वयं से कर रहा हो, अपने हाथ से कर रहा हो। ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और खास तौर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए हस्तपरक गतिविधियों को सबसे अधिक मौका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए इनमें से क्या सबसे ध्यान देने योग्य बात है? तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात होगी वो इन चारों में से क्या होगी? सभी क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग जरूर देते रहिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन क्लियर होता रहे, समझ में आता रहे। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं पेडोलॉजी में, उसमें कोई आपका पैटर्न चेंज नहीं किया जाता है। सीधे सीधे आपको समझना है और आंसर करना है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उसको सम्मान देना। यानी कि बालक जो कुछ भी दृष्टिकोण अपनाए हुए, जो कुछ भी बता रहा है उसको हम स्वीकार करेंगे। यानी कि उसको टोकना नहीं है बीच में, ना ही उसको डांटना है और ना ही उसके विचारों को टोकर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करें। जो हमको बताना होगा वो हम बाद में उसको समझा देंगे, लेकिन जब बालक अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे? सही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। देखिएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बस कम समय में आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, इस वजह से जल्दी बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है? तो ये दैनिक जीवन से संबंधित करने के लिए। क्या है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए, संबंधित करने में सहायता मिलती है। यही मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का, सिखाने का। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की और। दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आपको डेली के डेली कराए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और आप लोगों ने अगर जो रिवीजन की हम लोगों की सीरीज चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, वो ना देखी हो तो सीटेट रिवीजन की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर इन क्लासेस को भी जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण के कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। क्वेश्चन समझिएगा पहले। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए, 1 नंबर आपका कम से कम पक्का हो जाएगा, क्योंकि सीटेट में भाषा बहुत घुमावदार आती है। तो क्या दिया गया, किसके अलावा, यानी कि एक जो गलत वाला है वो हमको चुनना है, बाकी सभी वातावरण के कारक हैं, लेकिन एक कारक नहीं है, उसको हमको अलग कर देना है। चारों ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास को आकार देना क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, देखिएगा जल्दी से, बी नंबर ऑप्शन शारीरिक गठन। चूंकि बात हो रही है वातावरण के कारक की, शारीरिक गठन बालक के खुद के व्यक्तित्व शरीर से संबंधित होता है, ना कि उसके वातावरण से। तो बाकी आपके पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये बालक के वातावरण से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका बी नंबर ऑप्शन शारीरिक गठन जो दिया गया है ये इससे संबंधित नहीं है, बी नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ बालक में किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं वो कहाँ से आएंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती हैं वो कब आएंगी, जब बालक के बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि क्लास में हम सीधे सीधे एक पूरी मार्केट का रोल प्ले करा देंगे, जिससे कि बालक को उसके बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। हम सीधे सीधे एक को शॉपकीपर बना देंगे, एक को कस्टमर बना देंगे, और एक दूसरे से कुछ क्रियाएं कराएंगे जो कि रोल प्ले के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है। और हमेशा याद रखिए, करके सीखना, भ्रमण द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, ये आपकी पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विधियां होती हैं सिखाने की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के साथ सतत संवाद। सतत संवाद यानी कि कॉन्टिन्यूअस बातचीत करना, उनको समझाना, ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अभिप्रेरित यानी कि बालकों को मोटिवेट करने से जो संबंधित शिक्षण हो उसका संकेत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को विभिन्न प्रकार से इन दिनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना सबसे उचित तरीका होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, इन दिनों नहीं है, यहाँ पर ईंधन दिया गया। इस पर आधारित क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो ईंधनों से परिचित कराने के लिए क्या सबसे उचित माना जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही दिया गया, तो डी नंबर ऑप्शन है, एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों से चर्चा करना। तो सही ऑप्शन क्लियर हो गया, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दिया गया डी नंबर ऑप्शन में, क्लियर हो गया होगा कि उनको लघु फिल्म दिखाएंगे जिससे कि खाना पकाने के ईंधन उनको समझाए जा सकें, यही सबसे अच्छा तरीका होगा, और बालक आसानी से उन चीज़ों को समझ भी लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उनका कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित नहीं दिया गया, 10 नंबर क्वेश्चन। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, विज्ञान के आधारभूत प्रतियों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, रटना हमेशा गलत माना जाता है, चाहे आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा, सीटेट में अगर रटना याद करना दिया है तो वो ऑप्शन आपको 100% मानिए कभी भी सही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आप लोग दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, रटना बिल्कुल गलत होता है, ये आपको याद रखनी है और बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आप बताइए, सबसे पहले कमेंट बॉक्स करिए, मैं कमेंट करके बताइएगा क्या वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि एक नया माइक आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि वॉइस क्लियर आए। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पिछला वाला माइक ज़्यादा अच्छा था या फिर ये वाला ज़्यादा सही है, जिससे कि आप लोगों को क्लियर वॉइस के माध्यम से पढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से, बच्चों को मानचित्र पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल मुख्यतः आवश्यक है। मानचित्र पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसके लिए जो सबसे अच्छा कौशल माना जाएगा, आवश्यक कौशल माना जाएगा, वो कौन सा होगा। तो मानचित्र मैप पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, यानी कि सबसे पहले तो बालक को स्थान के बारे में, दूरी के बारे में और सभी दिशाओं का ज्ञान अच्छे ढंग से होना चाहिए, तभी बालक को मैप के बारे में पढ़ाया जा सकता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया है। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर किस प्रकार से पौधों के बारे में पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या किया गया, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर पौधे के बारे में बताया जा रहा है। तो ये किस प्रकार के, किस क्षेत्र में आने वाले पौधे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो कांटेदार पौधे जो होते हैं वो किस क्षेत्र में आ जाते हैं आपके, तो मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में। और इसका अगर उदाहरण दिया जाए तो सीधे सीधे नागफनी हो गया, आपका कैक्टस हो गया, या आपके कांटे नुमा, इनकी पत्तियां जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। किस लिए, रेगिस्तान की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका छात्रों से कहती है कि वह अपने कार्यपत्रक का अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इस फोल्डर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये फोल्डर जो आपको बताया गया, जिसमें क्या दिया गया, अवलोकन, रिपोर्ट है और सत्र में के द्वारा जो भी जानकारी एकत्रित की गई है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे सी और डी में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल गलत है। पोर्टफोलियो ये नहीं होता है। पोर्टफोलियो वो होता है जो टीचर के पास खुद तैयार करके रखा जाता बच्चे के बारे में जानकारी का। यहाँ क्या किससे कहा गया, छात्रों से कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उनकी अवलोकन रिपोर्ट और जो उन्होंने तैयार किया उसे फोल्डर में डालना, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क की रिपोर्ट है, परियोजना कार्य की फाइल है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। दोपहर भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। यानी कि भोजन अवकाश हो चुका, बच्चे भोजन कर चुके हैं, इसके बाद क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, इसके बाद पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन। तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं। अब रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पाठ जो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐसी ऐसी नई नई शिक्षण सामग्रियों का, टीएलएम का प्रयोग करेंगे जिनसे कि बच्चे का पढ़ने में मन लगा रहे और उसका एक्साइटमेंट बरकरार रहे, वो चीज़ों को अपने द्वारा सीखने की मदद कर सके, कोशिश कर सके। अगला क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा हो तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ उसके नीचे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी, क्या आप सीटेट की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। सीटेट की आपकी बिल्कुल 100% तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है और ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट डेली क्लास लेकर आते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको देखना मत भूलिएगा। अगला बहुश्रेणी शिक्षण का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन समझिएगा। बहुश्रेणी शिक्षण, तो बहुश्रेणी शिक्षण सीधे सीधे अलग अलग श्रेणी की कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, जिसे कि हम बहुकक्षा शिक्षण भी कहते हैं। बहुकक्षा बहुश्रेणी एक ही बात होती है, यानी कि अलग अलग क्लासेस के बच्चों को जब हम एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करते हैं तो ये आपका बहुश्रेणी शिक्षण कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। पूरे 25 क्वेश्चंस कम से कम समय में करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए जल्दी से, कि निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक गुण नहीं है। तो समस्या समाधान विधि का एक गुण इनमें से क्या दिया गया, तुरंत समझिएगा। समस्या समाधान विधि यानी कि समस्या को हल करने का जो गुण नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है। सृजनशीलता बढ़ाती है, यह विधि सृजनशीलता नहीं बढ़ाती है, क्योंकि सीधे सीधे आपकी कॉन्सेप्ट को, आपके डाउट्स को क्लियर किया जा रहा, तो इससे सृजनशीलता नहीं विकसित होती है। क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, आप स्वयं से तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इस वजह से ये इसके अंतर्गत आती है, जो कि क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु किस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है किस पर आधारित नहीं वाले प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और याद रखने हैं। तो देखिए क्या दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन, और इसका ए नंबर ऑप्शन, बच्चों को केवल लिखित जानकारी देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल लगा है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए भी इसको हम सीधे सीधे अलग कर देंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले 18 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों जरूर बताइएगा आपको क्या सभी क्वेश्चंस बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने देखिए जल्दी से। तो 18 नंबर क्वेश्चन पहले है, फिर 19 आएगा, देखिएगा जल्दी से। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में
किसे प्रस्तावित नहीं किया गया है, किसको प्रस्तावित नहीं किया गया एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हम जिसको प्रस्तावित नहीं करते हैं वो आपका इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तकनीकी शब्दावली से हम इसको परिचित नहीं कर पाते हैं, पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यह कथन का क्या तात्पर्य है। तो क्या किया गया, पर्यावरण अध्ययन में आपको समुदाय टॉपिक पढ़ाया गया है। समुदाय टॉपिक पढ़ाने में इसका क्या कथन का तात्पर्य क्या होगा ये आप लोगों को बताना। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी दिया गया, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर, जल्दी से देखिएगा। और दोस्तों आज यहीं रखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे तो आगे अन्य क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आगे इन क्वेश्चंस को भी हम और बढ़ा देंगे। लेकिन उसके पहले आपको जरूर बताना है, शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्लासेस को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक शिक्षिका का कक्षा 5 के बच्चों से अपने आसपास के पौधों पर अवलोकन करने के लिए कहना चाहती है। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों से क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा 5 की छात्रा है कि शिक्षिका है और वो बच्चों को पौधे के अवलोकन के बारे में पढ़ा रही है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है, पौधों की पत्तियों, गंध, उगने के स्थान का अंतर का अवलोकन करना, यही पौधे के अवलोकन का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सभी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। अगर आप कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपके लिए जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।